स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? ऋषि, ऋषि आपको आवाज आ रही है? मैम आ रही है ना? इंग्लिश की ग्रामर की बुक निकालिए। So let's start with chapter first, the sentence. क्लियर आवाज है ऋषि? समझ में आ रहा है? ग्रामर की बुक है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है ऋषि? यस मैम। आ रहा ना समझ में? ये वाली बुक यस है। मैम। हाँ, तो द सेंटेंस पहला चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट। A group of words arranged in a particular order to make complete sense is called a sentence. ठीक है? यस मैम। So a group of words. Particular order to make complete sense. To make complete sense is called a sentence. ठीक है? So a group of words arranged in a particular order to make complete sense is called a sentence. बताइए अब आप ऋषि, what's called sentence? Yes, ma'am. बताइए, बताइए सेंटेंस किसको कहते हैं? मैम जो मैम वर्ड होते हैं उन जो मैम वर्ड आते हैं वो मैम बनाते मैम इस सेंटेंस बनता है उसे मैम सेंटेंस कहते हैं। ग्रुप तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, a group of words arranged in a particular order, ठीक है, to make complete sense, to make complete sense, जिससे कि एक पूरा पूरा मतलब निकलता है। कई सारे वर्ड, कई सारे वर्ड्स का जो ग्रुप होता है वो एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होगा, वो एकदम करेक्टली लिखा होगा, जिससे कि एक कंप्लीट सेंस बनेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। उसी को हम सेंटेंस। इसको पढ़िए, इसको पढ़कर बताइए किसको सेंटेंस कहेंगे? पढ़ो ऋषि। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोलिए। A group of words arranged in a particular order to make complete sentence is called sentence. sentence. हाँ, दिख रहा है कि नहीं? क्लियर? Yes, ma'am. ये वाली बुक है आपके पास? बताइए, ग्रामर की बुक है आपके पास? No, ma'am. अच्छा, तो इसको ले लेना, ठीक है?
Yes, ma'am. देखो, a sentence begins with a capital letter. अब हमने a group of word में जब a लिखा था तो ये किस लेटर से था? कैपिटल लेटर से था। तो हमेशा जब भी जो कोई सेंटेंस है वो स्टार्ट होगा, ये पूरा सेंटेंस जब स्टार्ट होगा, उसका जो पहला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर किस लेटर से स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर। हाँ, ends with a full stop। और इसको एंड किससे करेंगे? देखो यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसको फुल स्टॉप से एंड करेंगे। तो स्टार्टिंग सेंटेंस की होगी कैपिटल लेटर से और एंड होगा उसका फुल स्टॉप से, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर किसी भी सेंटेंस में कुछ पूछता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए हम लास्ट में क्या कर देंगे? कोई क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर कोई सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे व्हाट इज योर नेम, कुछ क्वेश्चन आ रहा है जिसका हमको जवाब देना है, तो फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क। और अगर कोई फीलिंग बताई जा रही है, किसी सेंटेंस में कोई फीलिंग अपनी बता रहा, जैसे दुख बता रहा है या खुशी बता रहा है, तो उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा। कौन सा मार्क लग जाएगा? एक्सक्लामेशन मार्क। ये पूरा आप लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हो सारे मार्क्स के बारे में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है और ये एक्सक्लामेशन मार्क है। क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक्सक्लेमेशन मार्क तब लगता है जब सेंटेंस के अंदर कोई फीलिंग, कुछ दुख, कुछ खुशी या कुछ ऐसा बताया जा रहा होता है, ठीक है। Yes, ma'am. मस्ट कंटेन अ वर्ब। और एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब भी बहुत जरूरी है। मस्ट कंटेन अ वर्ब यानी कि जरूरी है, मस्ट यानी जरूरी है। वर्ब क्या होता है बेटा, बताइए? व्हाट इज कॉल्ड वर्ब? हम बात तो तिरिया कहते हैं। हाँ, जो डूइंग वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग वर्ब कहते हैं ना, डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। जैसे कि कोई एक वर्ड का एग्जाम्पल बताइए, वर्ब का कुछ एग्जाम्पल बताइए। वर्ब क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बताओ। लाफ, स्लीप, ईट, वॉक, रन, ये सारे डूइंग वर्ड्स हैं कि नहीं? बताओ। Yes, ma'am. सिंग, स्विम, रन, ये सारे जो है ये आपके डूइंग वर्ड्स है, ठीक। जैसे कि देखो, ईट, ईट मतलब होता है खाना, ईट आपका डूइंग वर्ड हो गया। गो, जाना, सिंग, गाना, स्विम, तैरना, ये सारे आपके डूइंग वर्ड्स हो गए। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब, ठीक है। वर्ब कौन कौन से होते हैं? ईट, गो, सिंग, स्विम, इस तरह की जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी चीजें हम लोग करते हैं, जो भी एक्शन हम लोग करते हैं, उसी को वर्ब कहते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है कि वर्ब भी हो। फिर sentence is always about something, it is called the subject। और sentence के अंदर कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि सब्जेक्ट कहलाता है, और उसी के ऊपर पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखो, सेंटेंस क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस बनाते हैं। तो हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके भी बारे में बात हो रही होगी वो सब्जेक्ट होता है। तो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बहुत ही जरूरी। तो देखिए, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, सेंटेंस का पहला जो है विद अ कैपिटल लेटर।
सेंटेंस जो स्टार्ट होता है, बिगिंस मतलब जो शुरुआत होती है सेंटेंस की, वो हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, और एंड्स विथ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है? ये जो एक डॉट होता है, फुल स्टॉप, या फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या होता है? ये वाला, ठीक, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क। Yes, ma'am. या फिर एक्सक्लामेशन मार्क, जो कि ऐसे होता है। तो आपके सेंटेंस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं बताइए? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड होगा फुल स्टॉप से, या फिर क्वेश्चन मार्क से, या फिर एक्सक्लामेशन मार्क से। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मस्ट कंटेन अ वर्ब। मस्ट कंटेन अ वर्ब। इसमें क्रिया जरूर होगी, वर्ब जरूर होगा, कोई ना कोई वर्ब जरूरी है होना। मस्ट कंटेन यानी कि बहुत जरूरी है। फिर इज ऑलवेज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। हमेशा इसमें सब्जेक्ट जो है वो लगाया जाए, सब्जेक्ट यहाँ पर जरूरी है। तो सेंटेंस के बारे में आप देखिए, क्वालिटीज को याद कर लीजिए कौन कौन सी। पहली, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, हमेशा ये बात याद रखनी है। सेंटेंस के फीचर्स कौन कौन से हैं? पहला, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, एंड विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क। फिर मस्ट कंटेन अ वर्ब, डू, गो, स्विम, ईट, रन, ऐसा कुछ, या फिर वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट होना जरूरी है जिसके बारे में बात हो रही होती है, ठीक है? समझ में आ गया सेंटेंस का इतना चीजें? बताइए। Yes, ma'am. सेंटेंस के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर अब देखो यहाँ पर, अगर हम लिखें अगर हमने लिखा अ डे अगर हमने लिखा है अ डे द डॉक्टर एप्पल अवे कीप, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये रॉन्ग। अगर वोवेल है किसी भी वर्ड में, पहला लेटर अगर वोवेल है तो उसके पहले हम ए नहीं लगाते। क्या लगाते हैं बताइए? कौन सा आर्टिकल लगेगा एप्पल के साथ? ए है यहाँ पर, तो यहाँ ए नहीं लगेगा। क्या लगे बताइए? मैम इधर लगेगा मैम an. ए एन, एन, वेरी गुड। तो यहाँ पर एन लगेगा। क्यों लगेगा बताइए? रीजन क्या है? मैम ये मैम वोवल है ना इसलिए. करेक्ट, ये वॉवेल है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अ डे द डॉक्टर एप्पल कीप्स अवे, इसका कोई मतलब निकल रहा है? बताइए क्या मतलब है इसका? अ डे द डॉक्टर एप्पल कीप्स अवे, क्या है इसका सेंटेंस का मीनिंग? क्या है? कोई मतलब निकल रहा है इसका? पढ़ के देखो ना। अ डे द डॉक्टर एप्पल कीप्स अवे, बताओ क्या समझ में आ रहा है इसका? फलक आप भी बताइए, इस जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग आपको क्या समझ में आ रही है? इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही, ये रॉन्ग है।
ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है? अ डे, द डॉक्टर, एप्पल, कीप्स, अवे, कीप्स, इसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अगर हम लिखे एन एप्पल अ डे keeps the doctor away. An apple a day keeps the doctor away. तो इसका मतलब निकलेगा कैसे? हमें बोला कि एक एप्पल, एन एप्पल यानी कि एक एप्पल अ डे, एक दिन में, एक एप्पल एक दिन में कीप्स रखता है क्या? द डॉक्टर, डॉक्टर को अवे, दूर। तो ये एक सेइंग है ना कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब अगर आप एक दिन में खाते हैं तो डॉक्टर आपसे दूर रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी और आप दूर रहेंगे। तो हमेशा बोला जाता है कि एक एप्पल एक दिन में जरूर खाना चाहिए। तो ये आपका रॉन्ग सेंटेंस, मतलब ये सेंटेंस था ही नहीं, रॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, ये करेक्ट है। तो इसी से आपको ये समझना है कि जब कोई भी इनकरेक्ट ऑर्डर में अगर कोई भी वर्ड्स लगाए गए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाए गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा है, उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। व्हाट इज कॉल्ड सेंटेंस? जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस, जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक सेंस बनाते हैं, एक मतलब बनाते हैं, उन्हीं को सिर्फ हम सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज ये सेंटेंस आपका नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यस मैम। चलो, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि एक कंप्लीट पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया गया है टू मेक कंप्लीट सेंस, इसका पूरा पूरा मतलब निकल रहा है जो हम समझ पा रहे हैं, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, इसी को हम सेंटेंस कहें। अब आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमने देखा कि सेंटेंस क्या होते हैं, अब सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। A sentence can be many types. So the first type is a sentence can be statement which tells something. It ends with a full stop. तो एक सेंटेंस होता है जो कि एक स्टेटमेंट जैसा होता है। स्टेटमेंट यानी कि हमने कुछ बात रख दी, हमने कुछ कह दिया, जैसे आई एम ईटिंग एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। तो आई एम ईटिंग आई एम ईटिंग एप्पल, तो इसी को क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। मैंने बताया कि मैं एप्पल खा रहा हूँ। इट इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि जिसमें कोई स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें कोई स्टेटमेंट देते हैं या कुछ कहते हैं या कुछ बताते हैं, जैसे टेल समथिंग, विच टेल्स समथिंग, इसमें हम कुछ बता रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कुछ बताते हैं। हमने क्या बताया? आई एम ईटिंग एप्पल, मैं इसे खा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये बताया है, ये हमने स्टेटमेंट दिया है कि मैं एक एप्पल खा रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर कुछ किसी चीज के बारे में बताते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बताया है कि आई एम ईटिंग एन
एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं। ये आपका क्या हो जाएगा, एक अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट जो है आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये इंटरोगेटिव। सेकंड आपका, पहला आपका होगा अफर्मेटिव, जो सेकंड वाला है वो आपका हो जाएगा इंटरोगेटिव। सेकंड आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको पता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई इंटरोगेशन होती है। इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। तो पूछताछ कैसे होती है कि व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना, इन विच क्लास डू यू यस मैम। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। जहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि देखो हम पूछते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो वेयर डू यू लिव यानी अब वेयर आ गया, WH फैमिली अगर आ गई है तब तो वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड है ही। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन आएगा। और इस सेंटेंस को जब शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क से। किससे एंड करेंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क से। तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें WH फैमिली है। अगर नहीं भी है तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन वाला है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट वन इज, ये आपके दो टाइप से सेंटेंसेस हो गए हैं। पहला था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं या किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं। दूसरा था आपका क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं जिसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना रहता है। द थर्ड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, बताइए, पता है किसी को? A sentence can give an order to make a request. रिक्वेस्ट पता है आपको? रिक्वेस्ट मतलब किसी से कुछ आग्रह करना, किसी से कुछ कहना या इजाजत लेना, है ना, किसी चीज की इजाजत लेना। तो a sentence can be an order। एक ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर यानी कि किसी को कमांड दे रहा है, किसी को ऑर्डर करने की ये काम करो, इसको करना है, ये करो। और मेक अ रिक्वेस्ट, या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह करते हैं प्लीज इसको कर, तो वो आपका कहलाता है इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें देखो, इसमें ऑर्डर होगा या फिर रिक्वेस्ट, ऑर्डर होगा या रिक्वेस्ट, ये आपका कहलाएगा इम्परेटिव। ऑर्डर करना आपको पता है, ऑर्डर कैसे करते हैं कि ये काम कर दो, दरवाजा बंद कर दो, शांत हो जाओ, ये आपका ऑर्डर होता है। रिक्वेस्ट क्या होती है कि प्लीज ये काम कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, तो ये रिक्वेस्ट होती है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, याद रखिएगा बच्चों। और अब इसका एग्जाम्पल देखो, प्लीज give me your umbrella. Please give me your umbrella. तो imperative sentence में एग्जाम्पल क्या है, please give me your umbrella, या फिर please help me, अगर हम ऑर्डर देंगे तो कैसे देंगे बताइए?
पता है किसी को एग्जाम्पल? अगर हमें सेंटेंस में ऑर्डर देना है, ये तो हमने रिक्वेस्ट कर ली कि प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला, प्लीज हेल्प मी। लेकिन अगर इम्परेटिव सेंटेंस में हमें ऑर्डर भी देना है तो कैसे देंगे? बताइए। आप बताइए कैसे देंगे अगर हमको इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देना है? ऑर्डर देना क्या होता है बताइए? बताइए, नहीं पता? अगर हमें ऑर्डर देना है तो स्टूडेंट्स डोंट नीड है ना, डोंट मेक नॉइज मतलब कि शोर मत करो, है ना। तो डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर वाला सेंटेंस। ये हो जाएगा ऑर्डर वाला सेंटेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बच्चों आप लोगों को क्लास? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट भी होती है और ऑर्डर भी। रिक्वेस्ट मतलब प्लीज गिव मी योर अम्ब्रेला, प्लीज हेल्प मी। और अगर हम ऑर्डर देते हैं तो हम क्या कैसे बोलते हैं? स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज, या फिर शट द डोर, है ना, या कीप क्वाइट, या कीप डिस्टेंस, है ना। तो ये सारे ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए सेंटेंस किसको कहते हैं? बताइए पलक, बताओ व्हाट्स कॉल्ड सेंटेंस? अभी अभी डेफिनेशन लिखी थी, पूरा बताया है, बताइए किसको कहते हैं सेंटेंस? क्या होता है सेंटेंस? देखो, a group of words that make a complete sense is called sentence. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब जैसे यहाँ लिखा है ना, स्टूडेंट्स डोंट मेक नॉइज, बच्चों शोर मत करो। अब ये एक वर्ड से तो बना नहीं है पूरा सेंटेंस। ये स्टूडेंट डोंट मेक नॉइज, कितने सारे ये वर्ड्स हो गए। अब ये जब कई सारे वर्ड्स हैं तो ये क्या कहलाएंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? वर्ड्स का ग्रुप कहलाएंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब अगर हम ने लिखा है कि स्टूडेंट डोंट मेक नॉइज, तो आपको समझ में आ गया है कि शोर करने के लिए मना किया गया है। तो इसका कुछ सेंस बन रहा है कि नहीं? डोंट मेक नॉइज में सेंस तो बन रहा है ना। सेंस मतलब क्या होता है? जिसका कोई मतलब निकलता है, ठीक है। तो इसका सेंस भी बन रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा पूरा मतलब निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं। अब बताओ किसको कहते हैं सेंटेंस? बताओ बच्चों। बताइए। हम ग्रुप ऑफ सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस बच्चों। ग्रुप ऑफ Yes, ma'am. वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। उसी को तो सेंटेंस कहेंगे। Yes, ma'am. जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि डोंट मेक नॉइज, ये हो गया। अब सेंटेंस में कई सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? टाइप्स बताइए कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्या था? स्टेटमेंट जिसमें आता है अफर्मेटिव, पहला था अफर्मेटिव। दूसरा क्या था? इंटरोगेटिव। द फर्स्ट टाइप वाज, क्या बताया था आपने?
सबसे पहला था आपका अफर्मेटिव, है ना। सबसे पहला अफर्मेटिव था जिसमें हम कोई स्टेटमेंट देते हैं या फिर कुछ अपनी बात को कहते हैं। द सेकेंड वन वाज इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव में क्या होता है बच्चों, बताइए। इंटरोगेटिव में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। फिर कौन सा था बताइए। Yes, ma'am. इंटरोगेटिव के बाद कौन सा था। इम्परेटिव, जिसमें हम कुछ ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। चलो ये वाला चैप्टर यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इतनी Yes, बात ma'am. समझ में आ गई कि नहीं सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए ये जो जितना भी हमने पढ़ाया है ये आप लोग को YouTube पे, आपका चैनल है पता ना स्कूल का, उस पे आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो जिसके पास अभी बुक नहीं है पहले तो आप बुक खरीद लीजिए, स्कूल में आकर बुक ले जाइए। बुक लेने के बाद अगर नहीं है अभी तो अभी आप इसको वीडियो को YouTube पर देखिए, इसको रिवाइज करिए। हाँ बताइए। मैम 5th क्लास की ऑनलाइन नहीं मैम 6th क्लास की ऑनलाइन चलेगी। सब चलेगा बेटा, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा, सारी क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन। और बुक्स आप लोग ले लीजिए और ये वीडियो जाकर जो भी हमने पढ़ा है इसको दोबारा से YouTube पर जाकर देखिए और रिवाइज करिए। हाँ बोलिए। मैम 6th क्लास की ऑनलाइन चलेगी। सब चलेगी, 6, 7, 8, मैम 9, 10 कल से सब मैम चल नहीं रही थी ना मैम, कल मेरी भाई थी नहीं चल रही थी। वो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, चलेगी। स्कूल में आप कनेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, ठीक है। अच्छा मैम, थैंक यू मैम। चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय। बाय मैम।